नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है राजन और हम शुरू करेंगे चैप्टर जिसका नाम है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। तो जिसके तहत हम कवर करेंगे ऐसे क्वेश्चन जिसमें क्या दिया होगा, टाइम, उसके साथ साथ क्या है, किसी वर्क को, किसी कार्य को पूरा करने का मोटिव रखा गया होगा, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन क्या आप इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इसमें मैं 3 टाइप डिस्कस करूंगा इस वीडियो के थ्रू। तो पहले आप समझ लेते हैं कि होता क्या है। क्वेश्चन के अंदर होगा क्या, हमें बताया जाएगा समय। समय किसके लिए? किसी कार्य को पूरा करने के लिए। तो जब भी हम किसी कार्य को पूरा करना चाहते हैं तो उसको हम कंसीडर करेंगे 1, यानी कि जब भी कोई कार्य पूरा हो रहा है तो वो कहलाएगा 1 हो चुका है, यानी कि 1 हो चुका है। अब अगर उसका कुछ एक हिस्सा पूरा हो रहा है, यानी कि 8वां हिस्सा पूरा हो रहा है, तो 1/8 काम पूरा हो चुका है। अगर 12वां हिस्सा हो रहा है तो 1/12 काम पूरा हो चुका है। अब इसको समझने के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट आप यूज करते हैं, इसको जब आप टाइम से जोड़ देते हैं। तो सुनिए, मुझे किसी कार्य को पूरा करने के लिए 3 दिन लगे, ठीक है। मैं सोचता हूं मुझे किसी कार्य को करने के लिए 3 दिन लगे, तो मुझे पता करना है कि एक दिन में कितना कार्य किया गया। तो किसी काम को पूरा करने के लिए उसकी वैल्यू क्या रहेगी? 1 रहेगी। अब उसको 3 दिनों में पूरा किया गया, तो यानी कि एक दिन में कितना किया गया? 1/3, यानी कि 1/3 हिस्सा, ठीक है। पूरे कार्य का 1/3 हिस्सा पूरा किया गया। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि जो दिन है वो दिन उल्टा है किसके? कितना हिस्सा काम किया गया उसके। ये चीज जब हमें समझ आ जाती है तो इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब देखिए, मैं किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता हूं, तो उस कार्य के लिए टाइम क्या होगा? एक दिन 12 दिन है और एक दिन में कितना काम किया जाएगा? 1/12 किया जाएगा। मतलब अगर इसका उल्टा लेकर के चलें कि किसी बंदे ने एक दिन में 1/27 भाग काम किया है, तो इसका मतलब क्या है? उसको पूरा करने के लिए 27 दिन लगने वाले हैं, यानी कि उसका रेसिप्रोकल लिया जाएगा। नंबर ऑफ डेज आर रेसिप्रोकल टू द वर्क दैट इज डन इन 1 डे। एक दिन में जितना काम किया गया है वो नंबर ऑफ डेज के रेसिप्रोकल होगा जब तक काम पूरा होता है, ठीक है। ये कंसेप्ट आगे हमें काम देगा, तो इसको ध्यान में रखें। अब अपन देखते हैं पहला टाइप इसके क्वेश्चंस का, जिसमें क्या है, 2 और मोर डिफरेंट पीपल वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट एनी वर्क। अब 2 या 2 से ज्यादा लोग आपस में इकट्ठा मिलकर के काम करते हैं, तब वो काम कितने टाइम में कंप्लीट होगा, हमें टाइम कैलकुलेट करना है इसके अंतर्गत। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, राम किसी कार्य को 9 दिन में पूरा करता है, श्याम उसी कार्य को 6 दिन में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर के इकट्ठा काम करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे? मैंने आपको बताया कि इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा एक दिन का काम। दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं? अब देखिए, राम 9 दिन में काम पूरा करता है, तो एक दिन में ये काम करेगा 1/9, ठीक है। शाम उसी कार्य को एक दिन में 6 दिन में करता है, तो वो एक दिन में काम करेगा ये। जब दोनों इकट्ठा मिल जाते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, इनका हो जाएगा प्लस। अब आप क्या निकालते हैं? इसका एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम निकालने की बजाय आप करें इसकी मल्टीप्लिकेशन इधर, इसकी इधर, 6 की इधर आ गया 6, 9 की इधर 9, और नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई, तो ये होगा 54। तो हमारे पास आया 15/54। इसको आप 3 पर काट सकते हैं, तो ये कितना आएगा? 5/18, ठीक है। तो मतलब वो दोनों मिल करके एक काम का 18 हिस्से अगर बराबर कर दें तो उसमें से 5 हिस्से वो पूरे कर लेते हैं एक दिन में। तो मैंने आपको कहा था जितने दिन होंगे वो होंगे रेसिप्रोकल, इसका उल्टा होंगे, व्युत्क्रम होंगे। जितना टाइम एक दिन में एक दिन में जितना काम किया जाता है, तो एक दिन में दोनों मिलकर के काम करते हैं 5/18। तो इसके लिए दिन कितने लगने वाले हैं उस काम को करने के लिए? वो लगेंगे 18/5। तो इसको कैलकुलेट किया जाए तो ये कितना आएगा? 3.6 डेज, ठीक है। इतने 3.5 से थोड़ा सा ज्यादा इतने दिन लगेंगे। अब यहां पर कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट क्या है कि हमें पता करना होगा कि एक दिन में कितना काम किया जा रहा है। जब दोनों मिलकर के इकट्ठा काम कर रहे हैं तो क्या है? प्लस हो जाएगा दोनों का एक दिन का काम। जब दोनों इकट्ठा कर रहे हैं तो वही आपने यहां किया। तो जितना काम एक दिन में वो करते हैं उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? नंबर ऑफ डेज। उसका काम को इकट्ठा वो दोनों मिलकर के करें तो इतने दिन लगने वाले हैं। तो देखिए, ये 9 दिन में कर रहा था, ये 6 में कर रहा था, दोनों मिलकर के काम करें तो ये करेंगे 3.6 डेज में, ठीक है। हम इसका सेकंड टाइप, जिसमें क्या है, जिसको मान सकते हैं आप एक्सटेंशन ऑफ टाइप 1। एक टाइप 1 को ही मैंने थोड़ा क्या है चेंज कर दिया है। यदि 2 या 2 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और साथ में आवर्स भी दिए गए हैं, वर्किंग आवर्स भी दिए गए हैं, कितना दिन कितने दिन लगाते हैं काम पूरा करने में और कितने आवर काम करते हैं एक दिन में। अब देखिए, परव किसी कार्य को 5 दिन में प्रतिदिन 8 घंटे काम करके पूरा करता है और कशिश उसी कार्य को 4 दिन में 5 घंटे काम करके पूरा करती है। तो दोनों मिलकर यह समय कितने दिन में ये कार्य करेंगे वो हमें निकालना है। इसके आगे एक थोड़ा सा और भी कंसेप्ट ऐड हो सकता है, उसकी बात आप बाद में करते हैं। पहले देखिए,
किसी कार्य को पर्व करता है 5 दिन में, तो यानी कि वो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में काम करता है 1/5। अब हमें पता तो चल गया कि एक दिन में कितना काम करता है 1/5। अब इसके आगे की बात है कि वो 8 घंटे काम करता है, एक दिन में 8 घंटे काम करेगा, वो पूरा दिन काम नहीं कर रहा, एक दिन में वही 8 घंटे काम करने पर काम पूरा होता है 1/5। तो हमें निकालना है कि एक घंटे के लिए कितना काम होगा। एक घंटे के अंदर काम होगा 1/8, उसी दिन के अंदर, उसी दिन में 8 घंटे काम कर रहा है तो उसी दिन के अंदर 1/8 काम होगा एक दिन में। तो पूरे ओवरऑल देखा जाए तो सारे काम का होगा इसकी मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 1/40 भाग, सारे काम का 1/40 भाग वो बंदा काम कर रहा है एक घंटे के अंदर, जब क्या है उसको 5 दिन लगाने हैं, किसके लिए, किसी कार्य को पूरा करने के लिए। अब उसी तरह कशिश उसी कार्य को 4 दिन में पूरा करती है, बट रोजाना 5 घंटे काम करती है। अब देखिए 4 दिन में पूरा करती है तो एक दिन में काम होगा 1/4, 1/4 हिस्सा वो उसने काम किया एक दिन में, और एक घंटे में कितना काम होगा 1/5। तो दोनों का अगर देखा जाए मिलाकर के ओवरऑल 1/20 भाग काम होगा वो एक घंटे में उसके द्वारा। अब देखिए, अब हम निकालते हैं कि और अगर एक घंटे में वो मिलाकर के चलें, दोनों का काम कितना हो जाएगा, एक घंटे में मिलाकर के काम करें तो एक घंटे में परव काम करता है 1/40 और कशिश करती है 1/20। तो दोनों एक घंटे में कितना काम करते हैं, दोनों एक घंटे में काम करेंगे, एलसीएम आ जाएगा 40, 40 को 40 डिवाइड करें 1 और ये करेगा 2, ठीक है, तो कितना आ गया 3/40। तो दोनों मिल करके पूरे काम का 3/40 भाग करते हैं कितने दिन में, ये करते हैं एक घंटे के अंदर, दिन में नहीं, कितने एक घंटे के अंदर ये काम करते हैं। अगर एक घंटे के अंदर ये इतना काम करते हैं तो इनको रोजाना मिले 5 घंटे। मान लीजिए 3/40 भाग काम किया है उन्होंने और रोजाना क्या है 5 घंटे उनको काम करने के लिए मिलता है, तो एक घंटे का काम इतना है तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 3/8। तो 3/8 हो गया टोटल दोनों का मिलाकर के एक दिन का काम। एक दिन का काम होगा 3/8, तो दिन कितने लगेंगे, दिन लगेंगे इसका उल्टा, यानी कि 8/3, तो कितना आ गया 2.66। तो इतने डेज इनको मिला करके लगने वाले हैं। एक चीज बस मैंने बढ़ाई है कि अगर परव को 5 दिन लगते हैं किसी काम को पूरा करने में, 8 घंटे रोजाना काम करे, और कशिश को उसी दिन 4 दिन में काम होता है 5 घंटे रोजाना काम करने के बाद, दोनों मिलाकर के यह काम कितने में करेंगे, अगर रोजाना क्या है उनको 5 घंटे काम करने के लिए दिया जाए तो दोनों का मिलाकर के एक घंटे का काम होता है 3/40, 3/40 भाग हुआ तो 5 घंटे काम करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3/8 काम हो गया एक दिन में उनके द्वारा किया गया काम। तो एक दिन में इतना होता है तो उनको दिन कितने लगने वाले हैं 8/3, इसका 3/8 का चलेगा उल्टा, तो वो हो गया 2.66। ठीक है, इसके बाद अगला टाइप देखते हैं। तो अगला तीसरा टाइप देखते हैं जिसके अंदर कि लोगों की संख्या बढ़ा दी जाए या कम कर दी जाए। अब देखिए क्या क्वेश्चन है, यदि किसी कार्य को 8 लोग 6 दिन में करते हैं, यदि किसी कार्य को 8 लोग 6 दिन में करते हैं, यदि 12 लोग उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, यानी कि हमने 4 लोग बढ़ा दिए, ठीक है, तो हम कंसेप्ट यूज करेंगे वही पर डे वाला, मतलब हर एक दिन लोग कितना काम करते हैं। देखिए किसी कार्य को 8 लोग पूरा करते हैं, ठीक है, 8 लोग काम करते हैं तो एक बंदा कितना काम करेगा, पूरा काम है तो वो हो गया एक बंदा काम करेगा 8वां हिस्सा, यानी कि 1/8। अब एक बंदा इतना काम करता है और कितने दिन काम करेगा, वो हर एक इंडिविजुअल हर एक बंदा 6 दिन काम करेगा। अब उसका एक दिन का काम कितना होगा 1/8, तो वो बंदा खुद काम कर रहा है 6 दिनों में, बट जब छठा भाग क्या है उन दिनों का लिया जाएगा, यानी कि एक दिन में कितना काम करेगा 1/6। ठीक है, अब देखिए किसी काम को 8 लोग पूरा करते हैं तो एक बंदे के हिस्से काम आया 1/8, ठीक है, उसने किया वो 6 दिनों में, एक दिन में कितना किया, जब उसके साथ 1/6 मल्टीप्लाई हो जाए तो कितना हो गया 1/48। अब ये क्या है, ये वैल्यू आई है एक बंदे का काम है एक दिन का, एक बंदे का काम एक दिन का, ये हो गया। अब इसी काम को लोग करें 12 लोग करें, एक बंदे का एक दिन का काम, ये हो गया। अब हमने निकालना है कि 12 लोग काम करें तो कितने दिन लगेंगे। अब देखिए अब 1/48 एक बंदा काम करता है, ठीक है, तो 12 लोग कितना काम करेंगे, 12 लोग मिलकर के कितना काम करेंगे, ये करेंगे 1/4, कितना हो गया 1/4 भाग। उसी काम को लोग अगर 12 हो जाए तो 1/4 भाग करेंगे एक दिन में चौथा हिस्सा काम हो रहा है तो एक दिन का काम हो गया 1/4, है ना। तो रेसिप्रोकल जो दिन होते हैं वो एक दिन के कार्य के उल्टा चलते हैं, यानी कि 1/4 को मैंने 1 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, तो ये लोग क्या है 12 लोग कितना टाइम लेंगे 4 दिन लेंगे। ये था हमारा तीसरा टाइप।
है कुछ भी नहीं, बस एक दिन, एक आवर, एक बंदे का काम, यही 3-4 चीज़ें क्या है इसके अंदर चलेंगी। मान लीजिए हम क्या है कि कोई बंदा है 35 दिन में कोई काम पूरा करता है, तो उसके लिए एक दिन का काम 1/35। अगर वो एक दिन में केवल 2 घंटे काम करता है तो उसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 2 घंटों में 1/70, यानी कि 1/70 हो गया, एक घंटे में वो काम कर रहा है प्रतिदिन। ठीक है, इसी तरह क्या था, 12 लोग हैं, 12 लोग उसी काम को क्या है 1-1 घंटा करके करेंगे, तो यहाँ पर क्या है 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस ये 2-3 कंसेप्ट हैं जो इसके अंदर बार बार यूज होते हैं। तो थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगली वीडियोस के अंदर। थैंक यू, हैव अ बेटर डे, बेटर लाइफ अहेड।